जो डरे हुए वाले लोग जब फिर एंट्री ले रहे हैं तो तब समझ लीजिएगा आपको एग्जिट होकर भागना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक हैं तो डेटा किस प्रकार से अलग दिखता है और आप टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक वीडियो बना लेता हूं, लेकिन क्योंकि कुछ सच्चाई जो है आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इतना भी गड़बड़ हो सकता है, क्या है इसके पीछे सच्चाई, आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते बनाते ही मुझे अभी याद आया। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं दूसरे फोन से। नमस्कार दोस्तों, गमडर एडू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, एक इन्वेस्टर ने कमेंट किया है। कमेंट में लिखा है कि सर 2000 का एसआईपी 3 साल के लिए एसआईपी किया है, टोटली क्या होगा। यानी कि पूछना चाहते हैं कि 2000 की एसआईपी 3 साल के लिए मैंने किया है तो टोटल इसका क्या हुआ। दोस्तों, इस प्रकार से आपके मन में भी सवाल है कि मैं अभी 5000 की एसआईपी कर रहा हूं, मैं अभी 10,000 की एसआईपी कर रहा हूं, मैं अभी 3000 की एसआईपी कर रहा हूं, मैं अभी 4000 की एसआईपी कर रहा हूं और 3 साल के लिए कर रहा हूं, 5 साल के लिए कर रहा हूं, 10 साल के लिए कर रहा हूं, तो 10 साल के बाद मेरा टोटल पैसा कितना होगा। इस प्रकार से जो आपके मन में क्वेश्चन मार्क चल रहा है, और यदि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल बिगिनर है, कुछ नहीं जानते हैं, आपको कुछ समझ नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि यह वीडियो में आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके मन में डाउट है, जो आपके मन में सवाल है कि मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा, फाइनल कितना अमाउंट मिल जाएगा, यह सारा डाउट आपको क्लियर होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं 3 कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। एक बात करूंगा ऑल इक्विटी, दूसरे के बारे में मैं बात करूंगा इक्विटी स्मॉल कैप, और तीसरा मैं बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में कि अभी निफ्टी 50 कितना गिरा हुआ है। और मैं बात करूंगा 2 ऐसे कैटेगरी के बारे में, यदि आप उसका चयन करते हैं तो मैंने ऐसे पास्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर का, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का मैंने देखा है, उनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, लेकिन इस समय अभी डाउनफॉल है। और जानते हैं दोस्तों, जब मार्केट क्रैश हो या फिर मार्केट में डाउनफॉल हो और उस टाइम यदि आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, आगे चलकर आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक प्यारा सा आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक क्यों करना है, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी और कुछ अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे। तो इसीलिए आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपके दोस्त म्यूचुअल फंड्स में, परिवार के लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और बिगिनर है, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि अब मेरे म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या होगा, क्या एग्जिट कर लूं, क्या अभी पैसा डालूं, तो उनको ये वीडियो जरूर आप शेयर कर देना, उनका कुछ नुकसान होने से बच सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट के आधार पर मैं बात करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस एसआईपी ऑल इक्विटी का, तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि जैसे इन्वेस्टर ने कमेंट किया था, कमेंट में इन्होंने बोला कि मैं 2000 रुपए मंथली एसआईपी करना चाहता हूं। तो 2000 रुपए यदि आप भी मंथली एसआईपी करते हैं तो 12 महीना यदि आप करेंगे तो 1 साल के अंदर आपका टोटल पैसा जो निवेश होगा वो 24,000 रुपए होगा, 24,000 रुपीज। और 24,000 को, यानी 1 साल में हो गया आपका 24,000 रुपए, और 24,000 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद हमारे 3 ईयर में जो अमाउंट निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल के आएगा, वो आएगा 72,000 रुपए। तो यानी कि 3 साल के दौरान आप कितना पैसा निवेश करेंगे, 72,000 रुपए आप 3 साल के दौरान जो है वो आप निवेश करेंगे। ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो 72,000 रुपए है। इसके बाद यदि आप एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और आपका 72,000 रुपए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेगा, इसी पर मार्केट के आधार पर अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट करेगा तो आपका 72,000 रुपए ज्यादा हो जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव रिटर्न करेगा तो आपका 72,000 में से पैसा भी कम हो सकता है। तो ये होगी पहली बात। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम चले जाएंगे वेबसाइट में, जो कि मेरे वेबसाइट है gamdaredu.in के नाम से है, आप जाके खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं चले जाऊंगा अपने वेबसाइट में। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने जो यहां पे लिखा हुआ है एसआईपी परफॉर्मेंस, देखिएगा इस जगह से आप देख सकते हैं ये एसआईपी परफॉर्मेंस है। और हमने इस बॉक्स में जहां पे एएमसी लिखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया ऑल, है ना, ऑल एएमसी, यानी कि किसी एएमसी में कोई भेदभाव नहीं है।
मंथली एसआईपी अमाउंट पे आप देख सकते हैं यहां पे जो हमने सिलेक्ट कर लिया वो 2000 रुपीज सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद ऑल इक्विटी हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया जो कैटेगरी है, और यहीं पे बात करें टाइम पीरियड की तो यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया 3 ईयर। आप यहां पे देख सकते हैं ये कर लिया हमने। आपको भी ऐसे करके चेक करना है। जब तक आप खुद से चेक नहीं करेंगे तब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप खुद से चेक करिए, खुद से रिसर्च करिए। यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे सामने ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए जितने भी म्यूचुअल फंड्स यहां पे देख रहे हैं मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो पहला म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं यहां पे फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी, जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है, जो बड़े बड़े अक्षर में दिख रहा है यहां पे, ग्रोथ प्लान है ना। इसके सामने हम जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ईएम की अगर बात की जाए तो आप ईएम देख सकते हैं कि इसका ईएम कितना है 427 करोड़। यहां पे एसआईपी अमाउंट की बात करें 2000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, जैसा कि आपने देखा 21/4/2023 से लेके 20/3/2026 के इधर पास्ट में, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है 95,000 रुपए से ज्यादा। इस जगह से आप देखिएगा कितना 95,000 रुपए से ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। और भी यहां पे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स है, आप यहां पे देख सकते हैं किसी का फंड साइज ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात कर लूं यहां पे कि एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में अगर बात करूं मैं, यहां पे आप देख सकते हैं एसबीआई पीएसयू फंड रेगुलर प्लान, ठीक है। तो यहां पे इसकी अगर ईएम की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कितना है 6,532 करोड़, यानी कि ज्यादा राउंड फिगर में लिखा हुआ है। 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी आप यहां पे देख सकते हैं कि 21/4/2023 से लेके 23/3/2026 के इधर करंट वैल्यू की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 88,000 रुपए से ज्यादा की यहां पे करंट वैल्यू आपको दिख रही है। यहां पर रिटर्न्स के बारे में अगर बात की जाए, जो रिटर्न परफॉर्मेंस किया है आप देख सकते हैं 14% से ज्यादा। दोस्तों यहां पे आप देखिएगा एसबीआई पीएसयू फंड है, तो अगर मैं एसबीआई पीएसयू फंड के रिटर्न के बारे में बात करूं तो यहां पे देख सकते हैं कि 14% से ज्यादा जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। जब हाई रिटर्न की आप एक्सपेक्ट रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उस कंडीशन में हाई रिस्क भी लेना आपको पड़ सकता है। तो डेफिनेटली इसमें इन म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क है, इस बात को भी आप याद रखिए। और जो मैं फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं बात कर रहा था फ्रैंकलिन एशियन इंडिया, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि करंट जो है वैल्यू इसका 95,000 रुपए से ज्यादा, यानी कि टोटल प्रिंसिपल 72,000 रुपए था और यहां पे देख सकते हैं 95,000 रुपए से ज्यादा। ये सारा कुछ एग्जाम्पल है। तो आप यहां पे देख सकते हैं सीएजीआर रिटर्न की अगर बात की जाए इसकी तो 20% से ज्यादा, यानी कि अभी अगर मार्केट की गिरावट के बारे में बात करूं तो 11% से ज्यादा की जो है गिरावट नजर आ रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको भी देख के जाना। और इस गिरावट में हम लोगों को क्या करना चाहिए वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं पूरे कॉन्सेप्ट को। अब यहां पे कुछ और बातों को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि हम लोग आपको समझा ही सकते हैं, कुछ चीजें दिखा सकते हैं जो पास्ट के आधार पर डेटा है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई भी नहीं बता सकता, और अगर कोई ये बता रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि उनको सही नॉलेज नहीं है। यहां पे एक उदाहरण समझते हैं। कोई व्यक्ति है रामाकांत जी, तो आज से 3 साल पहले स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, इसको देखेंगे तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस व्यक्ति ने जो कैटेगरी का चूज किया था म्यूचुअल फंड्स का, वो स्मॉल कैप कैटेगरी का चूज किया था। और इनके साथ जानते हैं क्या हुआ, इनके पास जो समय था वो 3 साल यानी कि 3 ईयर का था, लेकिन किसी के कहने पे इन्होंने स्मॉल कैप को चूज कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इनके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता अगर आप गलत फंड चुन लेते हैं। तो देखिए मैं फिर से आपको लेके चलूंगा किस पे, क्रोम पे। और क्रोम पे जाने के बाद वही फिर से क्या करेंगे, एसआईपी परफॉर्मेंस पे जाएंगे। और एसआईपी परफॉर्मेंस पे जाने के बाद यहां पे हम ऑल एएमसी सिलेक्ट कर लेंगे, और यहां पे ऑल इक्विटी के जगह में हम सिलेक्ट करेंगे यहां पे इक्विटी स्मॉल कैप। और यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे टाइम पीरियड 3 ईयर सिलेक्ट कर लिया। और एसआईपी अमाउंट आप देख सकते हैं 3 साल के लिए किया था रमाकांत जी, उदाहरण है 2,000 रुपए। और यहां पे जैसे सबमिट बटन पे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स है। तो मैं बात करूंगा यहां पे फर्स्ट, जो भी पहले नंबर पे म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में बात करूंगा, और लास्ट में देखूंगा कि क्या हुआ है रामाकांत के साथ। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप, ये जो है पहला म्यूचुअल फंड्स रेगुलर प्लान के बारे में यहां पे बात कर रहा हूं मैं। फंड साइज की बात की जाए तो यहां पे 20,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। और आप यहां पे देख सकते हैं एसआईपी अमाउंट 2,000 पर मंथली, और 21/4/2023 से लेकर यहां पे अगर बात की जाए 23/3/2026 के बीच में,
तो आप यहां पे करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि 80,000 रुपए से ज्यादा। और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट देखा कैलकुलेशन के आधार पर, वो कितना था? 72,000 रुपए 3 साल का। तो यहां पे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, 6-7-8,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यहां पे सीएजीआर रिटर्न की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कितना है, 7.54%। अब दोस्तों बताइएगा, जो मैं इससे पहले आपको कैटेगरी दिखाया जो कि ऑल इक्विटी कैटेगरी का था, उसमें सब स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप सब मिक्स था, तो वहां पे आपने रिटर्न देखा 20% से ज्यादा। जो कम समय के लिए जो हमने गलत म्यूचुअल फंड्स चुन लिया, टाइम पीरियड के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड डिसाइड होता है, तो आप देख सकते हैं 7.54% का रिटर्न यहां पे जनरेट करके दिया है। वो भी अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा म्यूचुअल फंड चुना हो तो। इसी स्मॉल कैटेगरी में मैं चले जाऊंगा लास्ट वाले फंड्स के बारे में। देखिए ये सब फंड जो है उदाहरण है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के अगर बारे में बात की जाए तो इसका ईएम जो है, फंड साइज है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है। 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी इस जगह से आप देख सकते हैं। और यहां पे 21/4/2023 से लेकर 23/3/2026 के बीच में आप यहां पे देख सकते हैं करंट वैल्यू कितना है दोस्तों। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि 23,518 रुपए। और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेशन के आधार पर कितना था? वो 72,000 रुपए था 3 साल का। तो यहां पे नेगेटिव रिटर्न हो गया। और यहां पे आप देख भी सकते हैं कितने परसेंट के दर से नेगेटिव हुआ है, -8.41% के दर से जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब सवाल यह बनता है कि क्या ये म्यूचुअल फंड्स खराब है? क्या ये म्यूचुअल फंड्स बेकार है? आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ने ये जो दिखाया, जो डिफरेंस करके दिखाया, जो रिव्यू करके दिखाया, तो ये तो म्यूचुअल फंड खराब लग रहा है, तो क्या ये म्यूचुअल फंड खराब है? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, ये म्यूचुअल फंड खराब नहीं है। आप बोलोगे कैसे खराब नहीं है? तो दोस्तों आप बताओ कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 3 साल के लिए, और आप स्मॉल कैप ले लोगे और 3 साल ही टाइम पीरियड है, उससे ज्यादा आप मार्केट में नहीं रह सकते, तो आपको फ्यूचर का तो पता नहीं मार्केट में आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में आप स्मॉल कैप में एंट्री ले लिए और गलती से गलत फंड का, अब मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन गलत इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इस टाटा स्मॉल कैप ने पहले अच्छा जनरेट करके दिया और अब कम जनरेट करके दिया है, तो इसके फंड मैनेजर ने अब इसको कैसे मैनेज किया कैसे नहीं किया, इसका रिटर्न जो है ज्यादा नेगेटिव हो गया। लेकिन ऊपर वाला जो बंधन स्मॉल कैप है, आप यहां पे देख सकते हैं, इसी का रिटर्न अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका 7.54% का जो है पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। यानी कि ये भी फंड माइनस हुआ है और टाटा स्मॉल कैप भी माइनस हुआ है, लेकिन ये फंड कम माइनस हुआ है, अभी तक ये पॉजिटिव पर है। टाटा स्मॉल कैप ज्यादा माइनस हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा नेगेटिव हो गया है। तो फंड कोई भी खराब नहीं है, फंड सारे अच्छा है। अल्फा, बीटा और भी बहुत सारे छोटे छोटे टर्म और कंडीशन है, उन सबके रिसर्च के आधार पर कौन सा म्यूचुअल फंड्स में आप एंट्री लेते हैं जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये आपको कौन बताएगा। बहुत सी बातें यूट्यूब पे बोलेंगे तो वीडियो नहीं रहती, डिलीट हो जाती है, खुल के बोल भी नहीं पाते हैं, जबकि हम लोग एमफी रजिस्टर है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो हम लोग बात कर ही सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। तो इसीलिए आपको एक व्यक्ति के साथ जुड़ के इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप मुझसे जुड़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पार्टनर एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर देखिए यहां पे आप जाएंगे ओपन फ्री म्यूचुअल फंड्स अकाउंट, इस वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप अपना म्यूचुअल फंड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहां से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रेगुलर प्लान में होगा। तो हमने यहां पे अभी जो है परफॉर्मेंस देख लिया। अब हम फिर अपने उस पे चलते हैं और कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि अभी लास्ट 1 मंथ में निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में अगर बात की जाए तो जरा सोच के देखो कि ये लगभग कितना परसेंट के दर से ये माइनस हुआ होगा। और अभी जब माइनस हुआ है तो बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट से निकल के भाग रहे। अरे भैया, जब लोग मार्केट से निकल के भागे ना पैनिक होके, तो समझ लेना कि कुछ अमाउंट एंटर होना है आपको, तब आपको एंटर होना है। और जब लोग, जो डरे हुए वाले लोग जब फिर एंट्री ले रहे हैं तो तब समझ लीजिएगा आपको एग्जिट होकर भागना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक टारगेट होता है कि आप 10 साल के लिए 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हो। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में तो यहां पे हम चले जाएंगे, यहां पे क्रोम पे लिखेंगे निफ्टी 50। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स को सर्च करेंगे
तो आप यहां पे देख सकते हैं, आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो आज तो मार्केट उठ रही है, लेकिन अगर मैं पास्ट 5 डेज के बारे में बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कितना नेगेटिव है यहां पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 4.35%। तो अभी भी पास्ट 5 डेज में 4.35% नेगेटिव हो चुका है। और आज से 5 दिन पहले जिसने पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया है वो सोच रहे हैं मैंने जैसे ही डाला मेरा पैसा माइनस हो गया, भाई अब मैं क्या करूं, उस टेंशन में हो जाते हैं। तो आप सोच के तो आते हो ना भाई, 5 साल 10 साल 20 साल ये सोच के आते हो ना, तो तब आप ज्यादा टेंशन लेना ना कि 20 साल के बाद यदि आपका पैसा माइनस हो जाए, तब आपको टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत है कि भाई मैं 20 साल तक इन्वेस्टमेंट भी रहा और मेरा पैसा जो है माइनस भी दिख रहा है, अब तो बड़ा मूड खराब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मार्केट में, तब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। लेकिन आप अपने समय तक पहुंचते भी नहीं है, उससे पहले टेंशन ले लेते हैं। तो यहीं पे अगर मैं पास्ट 1 मंथ के बारे में बात करूं तो देखिए इंडियन मार्केट में डेटा में किस प्रकार से, यदि हम एप्पल के iOS वर्जन में देखते हैं तो वहां पे डेटा हमें किस प्रकार से अलग दिखाता है, और वहीं पे अगर हम लैपटॉप वगैरह में या डेस्कटॉप वर्जन में देखते हैं तो डेटा किस प्रकार से अलग दिखता है। और आप टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पे एक वीडियो बना लेता हूं, लेकिन क्योंकि कुछ सच्चाई जो है आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इतना भी गड़बड़ हो सकता है, क्या है इसके पीछे सच्चाई, आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते बनाते ही मुझे अभी याद आया। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं दूसरे फोन से, और ये छोटा सा क्लिप मैं साइड में लगा दूंगा, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए अब मैं इसको देखना आप एक बार। तो ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मेरा आईपैड है और मैं आईपैड में सर्च कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देता हूं, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, पूरा लाइव है आपके सामने। देखिए मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और एक मैं आपको अपने डेस्कटॉप में दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा लैपटॉप है और यहां से आप देख सकते हैं। देखिए अगर मैं 1 डे की बात करूं तो यहाँ पे भी मार्केट ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना है, यहाँ पे कर्सर में देखिए 0.66, और यहाँ पे आप देखिएगा अगर मैं यहाँ पे बात की जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.88। तो ये डिफरेंस नजर आता है। तो बताइए कि यहाँ पे एक सटीक डेटा क्यों नहीं दिखाया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं पास्ट 5 डेज के बारे में, ये मेरे को दिखा है इसलिए मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं, मतलब वीडियो करके ग्राफिक करके। आप टाइम भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा है कितना 24 मार्च 11:01, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 24 मार्च 11:17 AM। ठीक है, और यहाँ पे कितना था 11:01 AM। तो ये डेटा जो है ना बिल्कुल सॉरी, ये डेटा जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेटा जो है, डेटा एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि जो यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। देखिए 5 डेज का अगर यहाँ पे देखो कितना है यहाँ पे कि 4.46, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.20। तो ये डेटा में इतना फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, है ना, जो यहां दिखे सेम वो वहां दिखे। इससे भी जो है ना हम एंट्री लेते हैं और एग्जिट लेते हैं, फर्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ स्लिपेज होते हैं, तो ये एक्चुअल में सही दिखाना चाहिए। अब मैं जो बात कर रहा था 1 ईयर, देखिए मैं अपने डेस्कटॉप वर्जन में मैं 1 ईयर अगर सिलेक्ट करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परसेंट नेगेटिव है। सॉरी 1 मंथ अगर मैं सिलेक्ट करूं तो कितना परसेंट नेगेटिव है आप देख सकते हैं कितना है। देखिए टाइम देख सकते हैं कि 24 मार्च यानी कि 11:01 AM आई स्टिल ये मार्केट ओपन है, और आप देख सकते हैं कि 11.53%। ठीक, अब मान लीजिए मैं अगर डेस्कटॉप को यूज करता हूं तो मैं ये देख के मैं निवेश कर दूंगा, और यहीं पे आ जाऊं मैं अगर 1 मंथ दिखाऊं आईपैड में तो आप यहां पे देख सकते हैं कितना है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे 10.65, ये पास्ट 1 मंथ। देखिए तो इतना डिफरेंस क्यों, ये सवाल है आपके लिए और एमपी के लिए भी और जो सेबी के लिए भी कि अगर ऐसा डिफरेंस क्यों, इसी के नेट चल रहा, सब कुछ चल रहा, तो एक्यूरेट दिखाओ सब चीजें, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं इंडियन मार्केट को लेके, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में टिप्पणी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आपने अभी 1 मंथ का भी डेटा देख लिया कि लगभग जो है 11% से ज्यादा जो है अभी नेगेटिव है, जो मैं अभी बात कर रहा था लैपटॉप वर्जन में जो दिख रहा है। तो अभी इतना परसेंट अगर नेगेटिव है तो कोशिश करनी चाहिए आपको अपने रिसर्च के आधार पर कि थोड़ा थोड़ा जो है म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन अपने रिसर्च के आधार पर। और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी फंड मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। जैसे आपने कमेंट में लिखा था कि 2000 रुपए एसआईपी 3 साल के लिए, तो कितनी राशि मिल सकती है, बन सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि 2 बेस्ट एसआईपी फंड्स के बारे में बात करूंगा, वो भी मेरा एग्जांपल रहेगा कि देखिए अभी यानी कि स्मॉल कैप ऑल इक्विटी ने बहुत ज्यादा जो है गिरावट दिखाया है। और मैं अगर वही बात करूं कि एक ऐसा कैटेगरी के बारे में 2 बेस्ट एसआईपी स्कीम्स कह लो, इसको प्लान कह लो 2026 का, यदि आप एंट्री लेते हैं तो मैं चले जाऊंगा फिर से क्रोम पे जाने के बाद यहां पे अपने वेबसाइट में जाऊंगा gumderaedu.in पे। यहां पे जो मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा
वो मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा फ्लेक्सी कैप। तो इक्विटी फ्लेक्सी कैप को मैंने सिलेक्ट कर लिया और लास्ट 3 ईयर के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया और आप यहां पे देख सकते हैं 2000 पर मंथ की एसआईपी। इनका आप परफॉर्मेंस देखना है इन म्यूचुअल फंड्स का, यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं कि कम से कम नेगेटिव हुआ है। अगर मैं सबसे लास्ट वाले में चले जाऊं एकदम, जो कि आपने नाम भी कम सुना होगा म्यूचुअल फंड्स का, देखिए सेमेको फ्लेक्सी कैप, तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव 13% का जनरेट करके दिया है। और इसकी अगर ईओम के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं 301 करोड़ का ईओम है। और मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जिसका ईओम जितना ज्यादा, अगर हम ईओम के ज्यादा के आधार पर अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें फंड मैनेजर जो है अच्छा एक्सपीरियंस वाला होता है, तो कोशिश करिए कि 5000 करोड़ से ज्यादा उसका ईओम हो। यानी कि आप सोचिए कि जितना ज्यादा पैसा होगा मैनेज करने के लिए उतना अच्छा फंड मैनेजर चूज किया जाएगा ना, तो उसी हिसाब से हमें थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स को चूज करना चाहिए। अब मैं यहां पे कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूं तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप है। का फंड साइज आप देख सकते हैं कि 1,34,000 करोड़ से ज्यादा, 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 21/4/2023 से लेके आप यहां पे देख सकते हैं कि 20/3/2026 के इधर करंट वैल्यू की अगर आप बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 80,000 रुपए से ज्यादा। और यहां पे सीएजीआर रिटर्न की अगर बात की जाए तो 7.52% का सीएजीआर रिटर्न है। दोस्तों एक बात आप सोचिए, मैंने आपको बताया कि ये उदाहरण है, जैसे अभी यहां पे इसी म्यूचुअल फंड में यदि रामाकांत जी एंट्री किए होते और आप देख सकते हैं कि अभी 7.5% रिटर्न है, और जैसे कि आज मार्केट जो है ऊपर उठ रही है, आज से अगर मार्केट आज उठ गया, मान लेते हैं कि सपोज उदाहरण मान लेते हैं कि 0.76% ऊपर चला गया, कल 1% ऊपर चला गया, फिर परसों थोड़ा सा नेगेटिव हुआ 0.3% के आसपास, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाना चालू कर दिया, इसी प्रकार से ऊपर 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 जाना चालू कर दिया। तो इस फ्लेक्सी कैप में हम मान रहे हैं ऐसा, ठीक है, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रिडिक्शन की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये ऊपर जाना चालू कर देता है और यहीं तक इसमें गिरावट हुई फ्लेक्सी कैप में, और इसके बाद जैसे ऊपर गया और 3 साल के बाद ऊपर ही जाता चला गया, थोड़ा बहुत गिरता गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, जाते जाते 3 साल के बाद सपोज दैट अगर यहां पे मान लेते हैं कि 15% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे दिया, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 14% के हिसाब से दे दिया तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि वही 72,000 रुपए की वैल्यू क्या हो सकती है 3 साल के 15% के दर से। आप खुद से कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां पे जो है इस फ्लेक्सी कैप में कम गिरावट हुई है। फंड साइज आप देख सकते हो कि 1,34,000 करोड़ से ज्यादा, तो जितना फंड साइज उसका फंड मैनेजर उतना अच्छा होता है। तो ये हमने देख लिया। और यहां से यदि आपको कैटेगरी चुनना हो तो देखिए, मेरे को अगर मुझसे चॉइस पूछोगे तो भाई मेरा बेस्ट चॉइस जो पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद देखिए बहुत सारे कोटक फ्लेक्सी कैप है। मतलब मैं तो चूज करता हूं जिसका फंड साइज ज्यादा हो, लेकिन इसको आप सिर्फ उदाहरण मानिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। और याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप एंट्री करते हैं तो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, कितना पैसा बनेगा कितना पैसा नहीं बनेगा इसका कोई नहीं बता सकता। पता चल रहा है कि आपको 13% के हिसाब से रिटर्न दिख रहा है फ्यूचर में, और जैसे आप एग्जिट मारते हैं और उसमें देखते हैं कि आपको टाइम फ्रेम का पता नहीं है, और उसमें से आपका जो है अगले नेक्स्ट दिन जो है मार्केट गिर जाती है 2% का, तो 13% में से 2% फिर चार्जेस वगैरह होता है, वो गिर गुरा के कट कुटा के जो है आपको पता चल रहा है अकाउंट में कुछ और आ रहा है। तो ऐसा भी होता है, हमने देखा है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से समझ गए होंगे। और जो अभी आपको मैंने दिखाया कि निफ्टी 50 के बारे में कि 1 मंथ में आईपैड में दिख रहा है कुछ और डेटा और उसमें कुछ और दिख रहा है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है जरूर आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए, यदि आप मुझसे जुड़कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वेबसाइट के माध्यम से और आप कोई अगर हेल्प चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिएगा मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं यदि आपको पैसा कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कहां से इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप अपने ख्याल जरूर रखिएगा।